आज हम बात करेंगे फ़ास्ट फ़ूड के फ़वाइद और नुकसानात पर। अगर हम अपने खुराक को मुतवाज़न रखेंगे, तो हम अपने जिस्म को बेहतरीन सेहत दे सकते हैं। और अगर हम अपने इन ग़िज़ाई अज़्ज़ा का इस्तेमाल सही से नहीं करते या कम करते हैं, तो हमारा जिस्म बहुत से नुकसानात का शिकार हो सकता है। फ़ास्ट फ़ूड का कभी-कभार इस्तेमाल नुकसान नहीं देता। जी, ये बात याद रहे कि अगर हम महीने में 1 दफ़ा कुछ फ़ास्ट फ़ूड का आइटम लेते हैं, तो वो हमारे जिस्म को वो नुकसान नहीं देता, जो कि हम अपने रेगुलर इस्तेमाल के बाद हमें फ़ास्ट फ़ूड के नुकसानात का सामना करना पड़ता है। अलमिया ये है कि आजकल की जनरेशन और जो बच्चे हैं वो फ़ास्ट फ़ूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अपने रूटीन में लेकर आ गए हैं। उनको सादा ग़िज़ा खाने की आदत नहीं रही है और वो अपने हर फूड में, अपने हर मील में जो है फ़ास्ट फ़ूड का इस्तेमाल लाज़मी करते हैं। जब इतना ज़्यादा अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके जिस्म को नुकसान देगी। अब किस तरह नुकसान देगी? पहले तो हम बात करते हैं कि फ़ास्ट फ़ूड के आइटम्स हैं वो कौन-कौन से सकते हैं। जैसे बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, सैंडविचेज़, फ्राइज़ या कोल्ड ड्रिंक्स या जो जंक फूड्स हैं, जो हमें ये पैकेट में चिप्स वगैरह मिलते हैं, इस किस्म की चीज़ों को हम जंक फूड या फ़ास्ट फूड कहते हैं। अब कहने को बर्गर्स, पिज़्ज़ा, सैंडविचेज़ जो हैं वो ब्रेड से बन रहे हैं और वो भी गंदम की ही एक टाइप है जिस मैदा से अगर बन रहे हैं, तो बच्चों का आराम से कहना होता है कि हम वो भी तो रोटी भी खा रहे हैं, उसके बदले में अगर हम ये चीज़ खा रहे हैं तो ये नुकसानदेह कैसे है? तो उसके इस बारे में ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो रोटी है वो होल व्हीट ग्रेन से बनती है। जो हमारे पास जो आटा आता है वो व्हीट का फुल होल व्हीट ग्रेन होता है जिसको पीस के हमारे पास आटा आता है। जबकि जो मैदा है जिससे कि फ़ास्ट फ़ूड के आइटम्स बनते हैं उसमें से जो व्हीट के जो गंदम के कुछ हिस्से हैं जिसमें से ब्रैन और जर्म हिस्सा है उसको माइनस कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि उसकी फाइबर और जो उसका जर्म हिस्सा है वो निकल जाता है और जो बाकी जो मैदे का जो हिस्सा बचता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है। अब ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बेशक हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे कि हम रोटी के अंदर भी खाते हैं, लेकिन इसके अंदर चूँकि फ़ाइबर का हिस्सा नहीं होता, जो कि हमारी डाइजेशन के लिए भी ज़रूरी है और हमारे जो ब्लड शुगर है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी ज़रूरी है। तो जब ये चीज़ इसमें से माइनस होती है, तो मैदा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है, वो नुकसानदेह हो सकता है और ग्लूटेन का एक बहुत बड़ा मसला जो है, वो सामने आ रहा है और हैरत अंगेज़ बात ये है कि लोगों को इस बारे में इल्म नहीं है, अवेयरनेस नहीं है और इसका अलमिया ये भी है कि पता नहीं चलता ग्लूटेन के जब मसाइल सामने आते हैं तो ऐसा बॉडी को पता नहीं चलता कि हमारे साथ मसला क्या हो रहा है, कोई तकलीफ़ ऐसा नहीं होती है, जिसकी वजह से ये जो है जब लोग बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये वाले मसाइल सामने आते हैं। लेकिन ग्लूटेन की ज़्यादती की वजह से कई दफ़ा बच्चों में ग्रोथ जो है वो रुक जाती है या जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारा इम्यून सिस्टम उसके ऊपर जाके अटैक करता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम सामने आते हैं फिर अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर बर्गर्स, पिज़्ज़ा, सैंडविचेज़ या कुछ भी ऐसे आइटम्स हैं, तो उसके अंदर चिकन या बीफ या जो भी मीट है, वो लगा होता है और उससे भी हम समझते हैं कि हम एक अच्छी चीज़ खा रहे हैं। बेशक वो चीज़ अच्छी है, लेकिन जितनी चीज़ ज़्यादा सिंपल रेसिपी पे बनेगी, वो उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो जितने ये आइटम्स हैं, ये सब डीप फ्राइड होते हैं और इसमें जो ऑयल यूज़ होता है डीप फ्राइंग में, वो एनिमल सोर्स से आया होता है, वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जिनके अंदर अमूमी तौर पे ये फ्राई करते हैं और एक ही ऑयल में बार-बार फ्राई करने के बाद जब वो आइटम हमारे सामने आता है, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि एक बहुत अच्छा ब्रांड ये फूड चेन का मैंने किचन विज़िट किया हुआ था। तो उसमें भी वो इवन हम ये समझते हैं कि बहुत अच्छे हम फूड चेन से खाना खा रहे हैं तो हम ये अच्छा खाना होगा। लेकिन उसके भी किचन में अगर आप लोग जाके देखें तो ऑयल का जो कलर था वो नियर टू ब्लैक था और उसमें पता नहीं कितने दिनों से जो है वो चीज़ फ्राई हो रही थी और वही जो है हमारे बर्गर्स के अंदर रख के हमें दी जा रही थी। इसलिए कोशिश करें कि जितना जो मीट है उसको हम सिंपल रेसिपी पे लेंगे तो वो उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर अगर हम इन चीज़ों के अंदर अपनी तरफ से वेजिटेबल्स का इस्तेमाल होता है, सलाद का पत्ता लोग रखते हैं, खीरा, टमाटर वगैरह रखते हैं, उससे कहते हैं कि जी हमें फाइबर मिल गया है। तो जब बाकी 2 चीज़ें जो कि हैवी क्वांटिटी में हमारे अंदर जा रही हैं, तो उसमें जब वो माइनर से न्यूट्रिएंट्स जा रहे होते हैं, तो वो उस चीज़ का उतना फ़ायदा नहीं दे पाते। तो अगर हम कंपैरिज़न करें एक सादा खाने का, सादा सालन रोटी का और इसका तो उसके जो कैलोरीज़ जो हैं वो इनकी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जो कि हमारे जिस्म के लिए भी फिर वो मोटापे का बायस भी बनती हैं, ओबेसिटी, फिर वो आगे मसाइल बढ़ते हैं और इसके साथ-साथ जो है वो हमारे जो वैसे भी जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी कम होते हैं।
फिर एक और ये इसी तरह से जो फ्राइज़ हैं, ये आलू के चिप्स वग़ैरह या जो पैकेट में चिप्स आते हैं, ये तमाम चीज़ें भी जो हैं इसी तरह एनिमल फ़ैट के ऑयल से जो है इस्तेमाल के बाद ये हमारे पास आती हैं, तो इसलिए हमें इसके इस्तेमाल से भी गुरेज़ करना चाहिए। एक और अहम जुज़ जो है फ़ास्ट फ़ूड का, वो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जिनको हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक से जैसे ज़ाहिर है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने ड्रिंक्स के अंदर खुद से ऐड करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी ड्रिंक्स का बबली जो बबल्स जो सामने आते हैं, वो इस गैस की वजह से आते हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि हमारी जो जिस्म है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, एक्सहेल करता है और ऑक्सीजन को इन्हेल करता है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को इन्हेल करेंगे, तो ये मेरा पर्सनल एक व्यू है कि इसको जब हम कुदरत के खिलाफ कोई काम करते हैं, तो वो वैसे ही नुकसानदेह होता है। वो अगले ही लम्हे वापस गैस की सूरत में बाहर आ जाता है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा अगर हम उसको अंदर लेके जाते हैं, तो वो उसका नुकसान हो सकता है। इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। 1 लीटर अगर सॉफ्ट ड्रिंक हमारे पास है, तो उसमें तकरीबन 30 से 40 टीस्पून जो हैं वो शुगर के मौजूद होते हैं, जो कि हमारे दांतों की सेहत के लिए निहायत नुकसानदेह हैं। और हम बहुत शौक़ से अपने बच्चों को पिलाते हैं, और उनको ये ट्रेंड है कि जब तक हम इस तरह की चीज़ें अपने बच्चों को नहीं देंगे, तो ये जैसे तासुर बन गया कि जैसे हम जो है वो बैकग्राउंड हमारा जो है वो वीक है, या हम उससे जो है हम अपने लोगों के साथ चल नहीं सकते हैं, जबकि ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए निहायत नुकसानदेह चीज़ है। इसी से फिर जब शुगर कंटेंट ज़्यादा है, तो दांतों के मसाइल सामने आएँगे, ओबेसिटी होगी, फिर वो जैसे वो लीड करेगी हार्ट अटैक की तरफ या डायबिटीज़ की तरफ। तो ये सारे मसाइल जो हैं वो फिर बाद में हमारे सामने आते हैं। तो कोशिश करें जितना सादा खाना खाएँ, जितना सिंपल रेसिपी पे बना हुआ खाना खाएँ, वो उतना आपके लिए बेहतर है। तो अच्छा खाएँ और कम खाएँ। कभी-कभार खाने में ये चीज़ नुकसानदेह नहीं है। आप कभी महीने में 1 दफ़ा इस तरह की चीज़ ज़रूर खा सकते हैं। हमारी ये कुदरती निज़ाम है कि हमारी बॉडी जो है वो चेंज चाहती है, वैरायटी चाहती है, तो वो उसको पूरा करने के लिए हम ज़रूर खाएँ। लेकिन ये कि इसको रूटीन नहीं बनाएँ। रूटीन आप सादे खाने की रखें, उसके बाद अगर आप कभी-कभार ये लें, तो आपको इसका नुकसान नहीं होगा।